फाइनली सेकंड अटेम्प्ट स्टार्ट हो चुका है। 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट की जो एनालिसिस है मैंने इस वीडियो में करी है चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कैसा डिफ़िकल्टी लेवल देखा गया था और ओवरऑल एनालिसिस और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी मैंने इसमें बताया कि भाई अगर तुम्हारी इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर तुम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतने मार्क्स अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो आने का, तो तुम्हारी इतनी परसेंटाइल आएगी। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि तुम्हें एक आइडिया लगे कि हाँ मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मेरी कितनी परसेंटाइल आ सकती है और जिनका आगे पेपर होने वाला है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि किस चैप्टर से कैसे सवाल देखे गए हैं और किसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। वीडियो को शुरू करते हैं। जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस मैंने इस पीडीएफ में पूरा कंपाइल कर दिया है। सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और उसका ओवरऑल एनालिसिस और जो तुम्हारी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वाला सेक्शन है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है जिससे कि तुम्हें एक आइडिया लगे जो एस्पिरेंट्स पेपर देकर आए हैं कि हाँ मैंने इतने का अटेम्प्ट किया है तो मेरी इतनी परसेंटाइल आ जाएगी तो मैं इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकता हूँ, मुझे ये कॉलेज मिल जाएंगे। तो पहली बात करते हैं केमिस्ट्री से। तो मोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड एंड इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देखे गए थे और विद लेंथी क्वेश्चंस एंड ट्रिकी ऑप्शन। थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट बेटर देखा गया था अप्रैल अटेम्प्ट में। फिजिकल केमिस्ट्री इन द फुल स्विंग विद लेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग जो तुम्हारा 11th वाला पार्ट है, 11th क्लास वाला पार्ट है, वो थोड़ा कम देखा जाने वाला था मगर इसमें भाई ज़्यादा देखा गया है अप्रैल अटेम्प्ट में। और जो क्लास 12th वाला पार्ट है इसमें देखो तुम कम देखा गया है। तो गुड क्वेश्चंस इन सेक्शन भी एज वेल, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री इस बार की थोड़ी अच्छी आई है, बेटर आई है। तो मेक श्योर तुम अगर आगे शिफ्ट में पेपर है तो मेक श्योर तुम केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। तो फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो सरप्राइजिंगली ईजियर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सिमिलर टू पीवाईक्यू एज वेल। वेक्टर 3D फंक्शंस विद ऑल चैप्टर्स बीइंग आस्क्ड हियर देयर एंड मैट्रिक्स एंड कोनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन देखे गए थे। सेक्शन भी ऑल्सो स्कोरिंग और क्लास 11 से शायद 10 के करीब क्वेश्चन आए थे और क्लास 12 से रिलेटेड 12 क्वेश्चन थे। फिर बात करते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स एक्सपेक्टेड ईजी ही देखा गया है। रे ऑप्टिक्स से सवाल देखे गए थे तीन के समथिंग। फिर तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन, रोटेशन, मॉडर्न फिजिक्स विद 2 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशंस, नो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड। क्लास 11 से 11 क्वेश्चन थे और क्लास 12 से 12 क्वेश्चन थे। ये थोड़ा रफ सा ही है, मतलब 1-2 क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है मगर टेंटेटिव यही है। तो ओवरऑल एनालिसिस में क्या है, पेपर ईजियर कंपेयर टू 2025 जनवरी शिफ्ट। इस बार का पेपर इजी आया है केमिस्ट्री को छोड़कर। फिजिक्स सिमिलर इजी आता रहता है और केमिस्ट्री थोड़ा बेटर है और मैथ तुम्हारा इजी आया है। तो नथिंग कुछ भाई कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं पूछा है, बस केमिस्ट्री में थोड़ा एक्सट्रीम तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल पे पूछा है। तो बात करते हैं परसेंटाइल और वर्सेस मार्क्स में। तो 99.9 परसेंटाइल अगर तुम्हारे 232 240 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारी 99.9 परसेंटाइल आ सकती है। 99 परसेंटाइल 178 मार्क्स पर आ जाएगी अगर तुम्हारे इतने आ रहे हैं। और 95 परसेंटाइल तो तुम्हारा 120 स्कोर होना चाहिए और थोड़ा सा उससे ज़्यादा, 120 से 130 के बीच में। और 93.2 परसेंटाइल वो तुम्हारी 108 नंबर पे आ जाएगी। तो मेक श्योर इसको ध्यान से देखना और इसका ढंग से एनालिसिस देख के जाना जिससे कि अगर तुम्हारा आगे पेपर है तो तुम अच्छी तरीके से पढ़ो।